Students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Our today's topic is significance of title of the novel Sons and Lovers by D.H. Lawrence. तो D.H. लॉरेंस के आज क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. हम इसकी समरी और प्रैक्टिस स्केचेस को पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो D.H. लॉरेंस ने इस नावल का जो टाइटल सन्स एंड लवर चूज़ किया कि इसके पीछे क्या वजूहत थी, क्या ये टाइटल इसके लिए सूटेबल है या नहीं है, आज के इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे. D.H. लॉरेंस फर्स्ट मेजर नावल डैट वाज इनिशियली कॉल्ड पॉल मॉरल, यानी पहले जो था ना इस नावल का नाम पॉल मॉरल रखा गया था. पॉल मॉरल कौन है? इस नावल की जो प्रोटैगनिस्ट है, जो सेंट्रल कैरेक्टर है, जो कि उन दो बेटों की माँ होती है, उसके नाम पे कैरेक्टर जो है था इसका नावल का नाम रखा गया. द नेम ऑफ सेंट्रल कैरेक्टर वॉज लेटर गिवन द टाइटल सन्स एंड लवर्स, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके सन्स एंड लवर्स रख दिया गया. द नावल डज नॉट हैव डिफरेंट पीपल एज सन्स एंड लवर्स, इसमें जो है बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं. इट प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ अ वुमन हु डिसल्यूजन विद हर हस्बैंड, इसमें एक औरत की कहानी बयान की गई है जो अपने शोहर से अलहदा हो जाती है. सेट्स टू ऑफ हर सन्स एज लवर्स वन आफ्टर द अदर, और अपने दो बेटों को ही अपना महबूब मान लेती है, उन्हीं को अपनी मोहब्बत मानती है. पहले वो एक से बेहद मोहब्बत करती है और उसकी वफ़ात के बाद वो दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लग जाती है. This plan is made amply clear in letter Lawrence wrote to Granite, a woman of character and refinement goes into the lower class and has no satisfaction in her own life. यानी किसी एक ऐसी औरत की कहानी है. D.H. लॉरेंस ने ऐसी औरत की कहानी बयान की है जो अपनी सोसाइटी के अपने लोअर लेवल से, अपने स्टेटस से जो है सेटिस्फाई नहीं होती और अपनी ज़िंदगी में जो है वो चेंजेस चाहती है. शी हैड अ पैशन ऑफ फॉर हर हस्बैंड, उसके लिए बहुत से जज्बात होते हैं अपने शोहर के लिए. सो द चिल्ड्रन आर बर्न ऑफ पैशन, और जो बच्चे होते हैं वो भी जज्बात की वजह से पैदा हो जाते हैं. एंड हैव हीप्स ऑफ वाइटलिटी, हीप्स ऑफ वाइटलिटी कहते हैं, हीप्स कहते हैं ढेर को, और वाइटलिटी कहते हैं क़ुव्वत हयात को, कि मतलब यानी उसके अंदर जज्बात होते हैं बहुत ज़्यादा और एक ज़िंदा रहने की लगन होती है. बट एज हर सन्स ग्रो अप, लेकिन जैसे जैसे उसके बेटे बड़े होते हैं, शी सेलेक्ट्स देम एज लवर्स फर्स्ट द एल्डेस्ट, तो वो उनको अपना महबूब मान लेती है, अपना लवर मान लेती है, पहले बड़े को, देन द सेकंड, फिर दूसरे वाले को. द सन्स आर अर्ड इनटू लाइफ बाय द रेसिप्रोकल लव ऑफ देयर मदर अर्ड ऑन एंड ऑन. अब उसकी अपने बेटों से यही तवक्कुत होती है कि वो भी उनको वापस उतनी मोहब्बत करें जितनी कि वो उनसे मोहब्बत करती है. दस इट इज़ क्लियर डैट इट इज़ द सन देमसेल्व्स हु व्हेन दे ग्रो अप बिकम द लवर ऑफ देयर मदर. तो यही बात होती है कि जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी माँ के जो है लवर बन जाते हैं. द मैरिड लाइफ ऑफ द मॉरल इज़ रादर अनहैप्पी, अब उसकी जो शादीशुदा अज़दवाजी ज़िंदगी थी वो इतनी खुश नहीं थी. वॉल्टर इज़ अ माइनर विद क्रूड, अब वाल्टर जो उसका शोहर था ना वो एक कोयले की कान में काम करने वाला कानकुन था. विद क्रूड एंड डिसएग्रीबल मैनर्स, और उसके जो वो शराब नोशी करता था, गलत काम करता था, ये सारी चीज़ें उसके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं थी. हिज वाइफ टेक्स प्राइड इन बीइंग कंसिडर्ड इंटेलेक्चुअल एंड लाइक्स टू होल्ड आर्गूमेंट्स ऑन रिलीजन. अब ये जो मॉरल थी, ये एक मजहबी जो फैमिली से, तहजीब याफ्ता फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, पढ़ी लिखी भी थी, और उसी इसी अपनी बात पे जो था, अपनी समझ बूझ पे, अपने जहानत पे और अपनी जो है वो रिलीजियस टच होने पे जो था गुरूर था. फिलासफी और पॉलिटिक्स विद एन एजुकेटेड पर्सन, यानी वो खुद को एक पढ़ी लिखी खातून समझती थी. वॉल्टर इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल इंट्रिकेसीज लिसन्स टू डिफरेंस बिटवीन बट फेल्स टू अप्रिशिएट. अब वॉल्टर जो था उसकी इन सारी बातों को, इन सारी फिलासफीज़ को समझ नहीं था पाता, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, सिर्फ एक मजदूर था मामूली सा, और शराब नोशी करने वाला पर्सन था. द एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी फाइनल इंटीमेसी बिटवीन दैम, की बिना पर उनके दरमियान जो दूरियां थी वो बढ़ती जा रही थी. मिसेस मॉरल वांट्स टू मोल्ड वॉल्टर्स पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू हर विशेज़. अब मिसेस मॉरल ये चाहती थी कि वो वॉल्टर की पर्सनैलिटी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल लें. एंड इन द प्रोसेस रेक्स इट कम्प्लीटली, और ये जो था ये ऐसा करना बहुत मुश्किल था. लॉरेंस गिव्स अ वेरी रेलिवेंट कमेंट ऑन द रिलेशनशिप. अब उनके रिलेशनशिप के बारे में लॉरेंस क्या कमेंट करते हैं? द पिटी वॉज शी वॉज टू मच हिज अपोजिट, के यानी वो एक दूसरे का बिल्कुल उल्ट थे. शी कुड नॉट बी कॉन्टेंट विद द लिटल ही माइट बी, यानी एक दूसरे के साथ सेटिस्फाई नहीं थे हो सकते. बट शी वुड हैव हिम विद द मच डैट ही ऑट टू बी, लेकिन वो उसके साथ वैसा बन के रहना चाहती थी जैसा उसको होना चाहिए. सो इन सीकिंग टू मेक हिम नोबलर देन ही कुड शी डिस्ट्रॉयड हिम, कि उसने इस कोशिश में कि वो उसको एक अच्छा इंसान बना दे कि वो जो थी खुद को तबाह कर बैठी थी. आफ्टर विलियम्स बर्थ, यानी उनका जो बड़ा बेटा जब पैदा होता है उसकी पैदाइश के बाद रिलेशन बिटवीन वॉल्टर एंड Gertrude quickly डिसइंटीग्रेट भी कहते हैं डिके को या ख़राब होने को, मतलब यानी उनके बेटे की पैदाइश के बाद उनके जो ताल्लुकात थे वो मज़ीद ख़राब हो गए. वॉल्टर टेक्स टू ड्रिंकिंग हैवीली एंड बिकम्स पेविश एंड इल टेम्पर्ड. अब वो जो वॉल्टर जो था वो उसने शराब नोशी को मज़ीद ज़्यादा जो था इस्तेमाल उसका शुरू कर दिया, और काफ़ी जो है बीमार किस्म का, यानी जो जहनी किस्म का बीमार होता है ना वैसा बन गया. ही इज़ ऑल्टरनेटली सीवर एंड पेशेंट पेनिटेंट, harsh and tender, but Gertrude is put off by both.
अब क्या है कि यानी उसका जो मज़ार था वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। शी ऑल्सो फेयर्स टू रियलाइज डैट टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट शी इज़ हर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डिसइंटीग्रेशन। लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि उसकी तबाही में या उसके ऐसा बनने में भी वो खुद जो है काफ़ी हद तक कितनी ज़िम्मेदार है। शी लुक्स डाउन अपॉन हिम हर सेल्फ, वो उसको बहुत हकारत की निगाहों से देखती थी। एंड पॉसेज ऑन दिस अवर्जन इवन टू हर चिल्ड्रन, और वो ये चाहती थी कि उसके जो बच्चे हैं वो भी उससे इसी तरह से नफरत करें, इसी तरह से हकारत की निगाहों से देखें। एज विलियम ग्रोज अप, जैसे जैसे विलियम बड़ा होता है, गर्ट्रूड रिजेक्टेड वॉल्टर ग्रेजुअली, उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने बाप को जो था ना रिजेक्ट करना या उससे दूर होना शुरू कर दिया था। एंड ही सीक्स इमोशनल फुलफिलमेंट इन विलियम, और वो इसी बात से जो थी सेटिस्फाई थी कि उसका बेटा जो है उसके साथ अटैच है, उसके बाप से दूर है। विलियम ऑल्सो रिस्पॉन्ड्स टू हर, विलियम भी जो था उसे बदले में ऐसी मोहब्बत दे रहा था। वंस ही बाय at a fair 2 egg cups and with moss roses on them and brings them to her almost like a lover, यानी एक दफ़ा उसने एग कप को बाय किया मॉस रोजेस के साथ और उसको बिल्कुल अपनी माँ के पास उतना एक महबूब की तरह जैसे एक लवर लेके आता है ना वैसे लेके आया। अनदर ओकेजन व्हेन विलियम विन अ प्राइज़ एट स्कूल, जब विलियम जो था स्कूल में उसे एक प्राइज़ मिलता है। एंड व्हेन ही ब्रिंग्स इट होम टू हिज मदर, वो अपनी माँ के पास इसे लेके आता है। शी सीज इट लाइक अ क्वीन, वो इसको बिल्कुल एक मलका की तरह वसूल करती है। विलियम इज़ अ हैंडसम बॉय एंड अ नंबर ऑफ गर्ल्स कॉल एट हिज हाउस टू मीट हिम। अब वो एक अच्छा दिखने वाला लड़का था, तो बहुत सी लड़कियां जो थी उसे मिलने के लिए अपने घर पे बुलाया करती थी। बट मिसेस मॉरल इज़ जेलस ऑफ दीज विजिट्स, लेकिन मिसेस मॉरल को ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी होती। शी इज़ ऑल्सो जेलस ऑफ गाइप एंड वेहमेंटली क्रिटिसाइजेज हर मैनर्स व्हेन ही विलियम ब्रिंग्स हर होम फॉर अ शॉर्ट विजिट। ये उसकी दोस्तें थी, तो जब वो उनसे मिलता था तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं था लगता, तो वो उसकी माँ जो थी वो जेलस होती थी और उसे उनके साथ मिलना या उनके घर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। विलियम फील्स टॉर्न बिटवीन हिज अटैचमेंट टू हिज मदर एंड हिज लव फॉर गायब। अब विलियम जो था वो दो हिस्सों में बढ़ चुका था, एक उसकी माँ के लिए मोहब्बत और दूसरा जो वो गायब से मोहब्बत करता था। सफ़र्स फ्रॉम एन एक्यूट कन्फ्लिक्ट एंड अल्टीमेटली डाइज फ्रॉम इट, और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्लैशेस में रहता है और एंड पे जो है वो स्किन की डिसीज़ की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। आफ्टर विलियम्स डेथ हिज प्लेस इज़ टेकन बाय द सेकंड सन। अब विलियम की डेथ के बाद वो उसने अपना लवर जो है अपने दूसरे बेटे पॉल को बना लेती है। वंस व्हेन पॉल फॉल सीरियसली इल एंड मिसेस मॉरल नर्सेज हिम बैक टू हेल्थ, एक दफ़ा जो पॉल होता है वो भी बहुत ज़्यादा शदीद बीमार हो जाता है और वो बिल्कुल अच्छे से उसका देखभाल करती है और वो रिकवर हो जाता है। ईच अदर, दोनों एक दूसरे को जो है ना मोहब्बत, उन दोनों को एक दूसरे की मोहब्बत का एहसास होता है कि वो बेटा समझता है कि मेरी माँ ने मेरा कितना ख्याल रखा है। आफ्टर दिस व्हाट्स एवर पॉल डज ही डज़ फॉर हिज मदर, इस वाक़े के बाद, इस बीमारी के बाद पॉल जो कुछ भी करता है अपनी माँ के लिए करता है, अपनी ज़िंदगी अपनी माँ के लिए सर्व कर देते हैं। मिसेस मॉरल बिकम्स इज कॉन्फिडेंट, अब उसको जो है इस बात का एतमाद हो जाता है कि अब उसका जो महबूब है या इसका जो लवर है ना वो उसका बेटा पॉल है। शी टू वेट्स फॉर हिज कमिंग होम इन द इवनिंग एंड अनबर्डन्स हर सेल्फ ऑफ ऑल डैट शी हैज़ पॉन्डर्ड ओवर ऑल डैट हैज़ अकर्ड टू हर ड्यूरिंग द डे। अब वो बेचैनी से उसका जो है ना शाम में इंतज़ार करती है और वो सारी चीज़ें उससे सुनना चाहती है कि उसने पूरा दिन कैसे गुजारा है, क्या क्या किया है। द टू शेयर लाइव्स, यानी वो दोनों अपनी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। द फैक्ट दैट पॉल ट्रीट्स हिज मदर ऑलमोस्ट लाइक अ लवर, यानी जिस तरह से अपनी माँ के साथ पेश आता है वो बिल्कुल एक लवर वाला स्टाइल होता है। इज़ क्लियर फ्रॉम हिज रिलेशनशिप विद हिज फादर एंड विद मरियम, मतलब ये चीज़ें वो अब ऐसा रिलेशनशिप ना उसका अपने बाप के साथ होता है और ना ही मरियम के साथ जो कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है। अनविटिंगली ही लुक्स अपॉन हिज फादर, मतलब वो भी जो है अपने बाप को हरकारत की निगाहों से देखते हैं। एज हिज राइवल देयर डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ हार्ट एंड हॉस्टिलिटी, क्योंकि उसकी परवरिश ऐसी हुई थी कि वो उससे नफरत करे और उसे जो है मुखालफत में रहता है। बिटवीन द टू वंस पॉल विन्स अ प्राइज एंड मिसेज मॉरल आस्क हिम टू शो इट टू हिज फादर, यानी एक दफ़ा ऐसा होता है कि पॉल जो है वो एक प्राइज़ जीते हैं और मिसेस मॉरल जो है ना उसे कहती है कि इसको अपने बाप को दिखाओ। बट पॉल फील्स डैट इट वुड बी ईजियर फॉर हिम टू फॉरफीट द प्राइज दैन अप्रोच हिज फादर विद द न्यूज़, तो लेकिन वो उसका जो है अपने बाप के सामने पेश होने में या अपने बाप को दिखाने में जो है हेजिटेशन, इरिटेशन फील करता है क्योंकि उसके साथ इतनी फ्रैंकनेस ही नहीं होती। पॉल ऑफन स्ट्रोक्स हिज मदर्स हेयर एंड फॉन्डलेस एंड किसेस हर, यानी कभी वो अपने माँ के बालों को सहलाता है, उसका माथा चूमता है। ऑन देयर विजिट टू नॉटिंघम ही ट्रीट्स हर लाइक हिज स्वीट हार्ट, जब वो नॉटिंघम की सैर के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वो उसको बिल्कुल अपनी जो है महबूबा की तरह ट्रीट करता है। एंड व्हेन दे वॉक डाउन स्टेशन स्ट्रीट टुगेदर दे फील द एक्साइटमेंट ऑफ लवर्स हैविंग एन एडवेंचर टुगेदर, जब वो यानी वहाँ स्टेशन की गलियों में घूम फिर रहे होते हैं, सैर कर रहे होते हैं, तो ऐसा ही लगता है कि यानी उनके जोश जज्बे को देख के ऐसा लगता है कि दो महबूब जो हैं इकट्ठे सैर पे निकले हम। ऑन अनदर ओकेजन ही रिग्रेटफुली रेव्स एट हैविंग एन ओल्ड मदर फॉर अ स्वीट हार्ट। एक दूसरे मौका पे भी ऐसा ही होता है कि एक बूढ़ी औरत होती है, बूढ़ी औरत ऐसा लग रहा होता है कि उसकी जो है उसने बूढ़ी औरत से मोहब्बत कर ली है। पॉल फॉल्स इन हिज रिलेशनशिप विद मरियम मेनली बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर हिज मदर, अब उस पॉल के साथ जो उसकी मोहब्बत होती है, जो मरियम के साथ उसका रिलेशनशिप होता है वो भी उसकी माँ की मोहब्बत की वजह से होता है। इट इज़ ट्रू डैट मरियम इज सेक्सुअली इनहेबिटेड एंड मच ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फेलियर ऑफ द अफेयर विद पॉल लाइज विद हर, बट इट डज नॉट एब्जॉल्व हिम
एब्जॉर्ब हिम फ्रॉम हिज शेयर इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसके जो मरियम के साथ वो उसके रिलेशनशिप होता है ना, वो तो उसे शादी करना चाहती है, लेकिन पॉल उसके साथ जो है अपनी माँ की वजह से इतना सेटिस्फाई नहीं हो पाता, उसके साथ अपने शादी वाले रिलेशनशिप नहीं बना पाता, लेकिन उसके बावजूद उनके जो सेक्शुअल रिलेशनशिप होते हैं वो कायम हो जाते हैं। द मदर पुल इन हिम, मदर जो माँ होती है अपनी तरफ खींचती है, इज सो स्ट्रॉन्ग डैट ही कैन नेवर गिव हिमसेल्फ फ्रीली टू मरियम। मतलब वो कभी भी ये नहीं चाहती कि उसका बेटा जो है वो अपने बेटे को मरियम के हवाले कर दे या उसके साथ शेयर करे। ही इंस्टिंक्टिवली डिसलाइक्स इवन अ टच फ्रॉम मरियम, मतलब उसका टच होना भी मरियम के साथ उसको नागवार गुजरता है। समटाइम्स एज दे वर वॉकिंग टुगेदर, मतलब बाजू का अगर वो इकट्ठे सैर कर रहे होते हैं, शी स्लिप्ड हर आर्म्स टू इन टू हिज, और उसका बाजू उसके साथ लग जाता है, बट ही ऑलवेज रिजेंटेड इट। द प्लेस वेयर शी वॉज टचिंग रेन हॉट विद फ्रिक्शन, मतलब जहाँ पे उसका वो टच होती है ना, वो उसका जो है वहाँ पे से रगड़ती है या उसको जो है साफ़ कर देती है। बट देर इज सो नो सच फीलिंग वन ही इज़ विद हिज मदर, मतलब जब वो अपनी माँ के साथ होता है तो ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं आती। वन ही किसी हिज मदर ऑन द फॉरहेड, एक दफ़ा उसने अपनी माँ को जो थी उसका माथा चूमा था। हिज हैंड लिंगर्स ऑन हर शोल्डर्स, और अपने बाजू जो थे ना उसके कंधे पे रख दिए थे। आफ्टर द किस ही फॉरगेट्स मरियम, और उसके किस के बाद जो था वो मरियम को भूल गया था। दिस इट इज़ ट्रू डैट मिसेज मॉरल एक्सेप्ट्स हर सन्स एज लवर एंड दिस जस्टिफाई द टाटल सन्स एंड लवर्स। अब यही वजूहत थी कि यानी वो उसका जो उनका माँ बेटों का जो रिलेशनशिप था ना वो बिल्कुल सन्स और एंड लवर्स वाला था। मतलब एक तो माँ बेटे वाली मोहब्बत होती है ना वो नहीं थी, लेकिन महबूब और महबूबा वाली मोहब्बत जो थी ना वो उन माँ बेटों के दरमियान जो डेवलप हो रही थी। इसी वजह से इस टाइटल का जो नावल का जो टाइटल था वो सन्स एंड लवर चूज़ किया गया। तो ये बिल्कुल जस्टिफाइड टाइटल है, बिल्कुल सूटेबल और एप्ट टाइटल है। इसके कंक्लूजन में आप ये लिखेंगे कि सन्स एंड लवर्स इज़ एन वेरी एप्ट एंड सूटेबल टाइटल फॉर दिस नावल रिटन बाय D.H. लॉरेंस। आई होप सो कि आपको लेक्चर के अच्छे से समझ आ गया। इफ़ यू फाइंड एनी एम्बिग्यूटी यू मे आस्क मी। अल्लाह हाफिज़।